हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, और आपको इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हर जगह यूज़ होगा, यानी कि पूरी एपी में ही यूज़ होगा। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में भी बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी का कोई भी हमें nth टर्म निकालना है। ठीक है, कोई भी टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ए एन का मतलब है nth टर्म। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में सब डिटेल में मैंने ठीक है समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में हम आते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज दे रही है। ठीक है, एपीज दे रही है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन, तो हमें एन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एन निकालना है। कुछ एपीज हमें दे रही है। ठीक है, तो 2 पार्ट हैं इसके, तो दोनों पार्ट हम कर लेते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है 7, 13, 19 एंड डॉट 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 205। ठीक है, ये हमें एपी दी हुई है। ये हमें क्या दी है? एक एपी दे रही है। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सपोज ये कौन सा टर्म है? पहला टर्म है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, ये तीसरा टर्म है। तो ये कौन सा टर्म होगा? ये हमें नहीं पता, इसको मैं n मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? n मान लेता हूँ। कितना मान लिया मैंने? n मान लिया। अब ये पहला टर्म है तो इसको हम a1 कहेंगे। क्या कहेंगे? a1। ये सेकंड टर्म है, इसको a2 कहेंगे। ये थर्ड टर्म है, इसको a3 कहेंगे। ठीक है, ये n टर्म है तो इसको an कहेंगे। क्या कहेंगे? an कहेंगे। क्या कहेंगे? an। ठीक है, ये हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी है। आखिर कौन से नंबर का टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इसमें से, एपी में से। ठीक है, तो एपी में से a1 हमें पता है। a1 क्या होता है? a के बराबर ही होता है। तो a इक्वल कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। a हमें मिल गया, a हमें मिल चुका है। ठीक है, d भी हम निकाल सकते हैं, तो d निकाल सकते हैं। d कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, यानी कि 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होता है? 13 माइनस 7 होता है हमारे पास 6। ठीक है, कितना होता है? 6। तो डी भी हमारा निकल चुका है, डी भी निकल चुका है। ठीक है, और ए एन तो यही है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला टर्म दे रखा है, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है? 205। तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। 3 वैल्यूज हमें मिल गई, ए मिल गया, ए एन मिल गया, डी मिल गया। तो हम एन आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एन आराम से हम इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो एन की जगह कितना है? 205। एन की जगह रखो 205। ए कितना है? 7 है। ए हमारे पास कितना है? 7 है। प्लस एन तो हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। और डी कितना दिया हुआ है? 6। डी कितना दिया हुआ है? 6। डी कितना है? 6 है। ठीक है, 7 को उठा के इस तरफ भेजते हैं। 7 को उठा के इस तरफ भेजते हैं, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, इंटू 6। 205 माइनस 7, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 198। कितना आ जाएगा? 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में, और यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। तो इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको अगर कट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो हमारे पास n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 33। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस 1 को उठा के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ माइनस 1 है, वहाँ जाके +1। 33 + 1 इज इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 34। n की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गई है। 34 आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा, n इक्वल टू 34। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 34 हैं। कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34। ठीक है,
तो पहली एपी में ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 ये कहाँ तक जा रहे हैं 34 तक है। कितने तक है 34 तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी एक एपी दे रखी है हमें। ठीक है, एक एपी दी हुई है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एपी हमें दे रखी है 18। ठीक है, 18 15 होल 1/2 15 होल 1/2। ठीक है, 13 एंड डॉट 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 47 -47। ठीक है, -47। ठीक है, तो ये हमें एपी दे रही है। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने, नंबर ऑफ टर्म्स बताने। तो ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है। तो ये मैं n मान लेता हूँ। कितना मान लिया मैंने, n मान लिया। कितना मान लिया, n मान लिया। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। कितना हो गया, a4। कितना, सॉरी a4 कह रहा हूँ, an हो गया, nth टर्म हो गया। कितना हो गया, nth टर्म। तो अब इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब a1 तो है, a1 तो होता है वो हमारा, वो तो a के बराबर ही होता है। तो a1 = 18 हो गया, यानी a तो हमें मिल चुका है, a तो हमें मिल चुका है। अब d निकालना है हमें, d निकालना है। d निकालने के लिए क्या करना है, a2 - a1 यानी कि 15 होल 1/2 -18। ठीक है, 15 होल 1/2 -18। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2 × 15 करेंगे, 2 × 15 30 और 30 और जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। 2 × 15 30, 30 + 1 31। तो ये आ जाएगा 31/2 -18। तो 18 के नीचे 1 कर लेते हैं, 18 के नीचे 1 कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 और 1 का एलसीएम आता है कितना, 2। 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 कितने जा, 2 1 जा, तो 1 × 31 31 ही हो गया। -1 कितने जा, 2 जा, 2 और 2 18 2 जा 36। तो ये आ गया हमारे पास -5/2। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -5/2। d की वैल्यू जो आ रही है -5/2। ठीक है, और ये an तो जितना दिया है उतना ही होगा। ठीक है, -47। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें a मिल चुका है, d मिल चुका है, an मिल चुका है, a मिल चुका है, an मिल चुका है, d मिल चुका है। तो हमें n निकालना है। ठीक है, तो an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा। ठीक है, d an कितना दिया हुआ है, an हमारे पास -47, a कितना है 18 है, प्लस n - 1, d कितना है, d अब हमने निकाला था -5/2 -5/2। ठीक है, -5/2। इस 18 को उठा के इस तरफ ले आते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -47 -18 हो जाएगा, = n - 1 और यहाँ है -5/2 -5/2। ठीक है, -5/2 माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 7 + 8 कितना होता है, ठीक है, 7 + 8 15, कैरी 1, 4 + 1 5 और कैरी 1 6। ठीक है, -65 कितना आ गया, -65। ये हो जाएगा n - 1 और यहाँ आ जाएगा 5/2, सॉरी -5/2। ठीक है, -5/2। ये 2 जो है यहाँ जो अपॉन में 2 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 5 = 10, कैरी 1, 2 6 = 12, एक 30, -130 = n - 1 और यहाँ बचा सिर्फ -5। अब -5 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा n - 1 -130 अपॉन -5, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 2 = 10 और 5 6 = 30, 5 2 = 10 और 5 6 = 30। तो n - 1 = कितना है, 26 है। तो n = कितना हो गया, ये -1 उस तरफ जाएगा तो 26 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 + 1 27। ठीक है, कितना आ गया, 27। n की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 27, यानी कि ये जो है 27th टर्म है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कर लिए। ठीक है, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की। ठीक है, 6th क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 6th क्वेश्चन, check whether -150 is a term of the AP
ठीक है, एक एपी दे रखी है हमें, पहले तो एपी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जरा एपी यहाँ पर लिख लेते हैं। एक एपी दे रखी है 11852 11852 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। तो ये पूछा है चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब ये बोला है ये जो एपी है इसमें आगे भी और बहुत सारे नंबर आते रहेंगे, बहुत सारे नंबर, और ये जो घट रही है एपी क्या हो रही है, घट रही है, तो आगे चल के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि -150 इस एपी में कहीं पर आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है -150 जो है इस एपी में आगे चलकर कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं ये कौन से टर्म पे आता है, nth टर्म पे आता है, ठीक है। मैंने मान लिया ये n नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, मैंने मान लिया ये क्या कहाँ पर आ जाएगा, n नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा n नंबर पे, ठीक है। जैसे ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, वैसे मैंने मान लिया ये n नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, n नंबर पे आ जाएगा। अब n नंबर पे आ जाएगा तो इसको मैं बोल दूंगा an, ठीक है, इसको क्या बोल दूंगा, an बोल दूंगा। ये a1 है, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, और ये मैंने मान लिया an, क्या मान लिया, an। अब चेक करते हैं कि n की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, n की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ a1 बराबर 11 है, तो a बराबर भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, ठीक है। और d निकालना है, तो d इक्वल टू हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 11, तो 8 - 11 कितना, -3, ठीक है, -3 हो गया। और an तो हमें पता है कितना है, -150, -150, ठीक है, ये an हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू टी, ठीक है, n - 1 इंटू टी। an की जगह लिख दिया मैंने -150, a की जगह पे लिख दिया 11, n - 1 को ऐसे रहने देते हैं, और d की जगह रख दिया मैंने -3, d की जगह लिख दिया -3, 11 को उठा के इस तरफ भेज दिया मैंने, -150 - 11, ठीक है, इज यहाँ बच गया n - 1, साथ में बच गया -3, साथ में बच गया -3, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा -161, कितना आ जाएगा, -161 इज इक्वल टू n - 1 इज इक्वल टू -3। अब ये -3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n - 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 161 अपॉन 3, ओके। अब ये 3 से तो कैंसिल होता नहीं है, ठीक है, 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो फिर भी n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 161 अपॉन 3 + 1, और इसको अगर सॉल्व करने जाएं, ठीक है, इसको सॉल्व करने जाएं तो ये आ जाएगा 164 अपॉन 3, 164 अपॉन 3। अब ये भी जो है 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये भी जो है 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर क्या आएगा, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, जो भी आएगा आंसर डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है n की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यही क्या है, एक नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर जो होंगे वो एक नेचुरल नंबर होंगे, या तो ये पहला टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3.5 वाला टर्म होगा, 3.5 टर्म होगा, या 3/4 टर्म होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर में होंगे, एक होल नंबर में होंगे। कैसे होंगे, होल नंबर में होंगे, ठीक है। तो ये जो है होल नंबर में नहीं आ रहा है n की वैल्यू, तो इसका मतलब है -150, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके लास्ट में लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो इस एपी का जो है ये एक टर्म नहीं है, यानी कि इस एपी में ये कहीं पर भी -150 जो है नंबर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं, और ये बात ध्यान रखें कि n की जो वैल्यू है हमेशा क्या आनी चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए, एक होल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से नंबर जो है नेचुरल नंबर वो आनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है, 7th क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं हम। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
इसको आप जरा ध्यान से देखें, ठीक है। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म एपी का जो 31st वाला टर्म होगा वो निकालना है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। पहले तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, 11th टर्म इज 38। अब किसी एपी का 11th टर्म है, 11th टर्म का मतलब है A11, 11th टर्म का मतलब है A11 कितना दिया हुआ है 38, A11 कितना दिया हुआ है 38। और 16th टर्म हमें दे रखा है 16th यानी कि A16 कितना दिया हुआ है 73, A16 हमें दिया हुआ है 73, A16 हमें कितना दिया हुआ है 73। अब A11 को कितना लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था A प्लस इससे एक कम 10D, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। और ये A16 को कितना लिखते हैं A प्लस इससे एक कम 15D, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बन गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। दो इक्वेशन हमारी आराम से बन चुकी है। अब क्या करना है आपको बताइए, ठीक है। जब भी दो इक्वेशन बनती है, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ए और डी, इसमें दो वेरिएबल्स है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन लगा लो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दो इक्वेशन को जरा मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी है A प्लस 15D, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ए का जो कोएफिशिएंट है दोनों में पहले से सेम है, तो हम सीधे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन ये लिख ली हमने A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिख ली A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आप जानते ही हैं, जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके हर टर्म का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अगर माइनस होगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब पुराने साइन को हम भूल जाएंगे, अब नए साइन हमें याद रखने। तो A माइनस ए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 हो गया। 10 माइनस 15, 10 में से 15 को माइनस करना है तो -5, तो ये आ जाएगा -5D। कितना आ जाएगा, -5D। और 38 माइनस 73, 38 में से 73 को माइनस करना है, तो यानी कि बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 होता है कितना हमारे पास, 5। कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और 6 माइनस 3, 3, तो ये आ जाएगा -35। कितना आ गया, -35। और D की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -35 अपॉन -5, -35 अपॉन -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 7। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ चुकी है, ठीक है। D की वैल्यू 7 आ चुकी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू। अब A की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस D इक्वल टू 7 को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख लो, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के D की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में D की जगह 7 रख दो, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70, 38 माइनस 70, ठीक है। अब 38 माइनस 70 अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास 32। कितना आ जाएगा, 32 माइनस 32, सॉरी -32। तो A की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, -32। A की वैल्यू कितनी आ गई, -32, ठीक है। तो हमारे A और D हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था 31st टर्म, इस AP का 31st टर्म हमें निकालना था A31 निकालना था। तो A31 कितना होगा, A प्लस इससे एक कम 30D, A प्लस 30D। अब A हम जानते हैं, A कितना है, -32 है, प्लस 30 इंटू, और D भी हमने निकाल लिया है, 7 है, ठीक है।
तो -32 प्लस 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210 ठीक है। तो 210 में से -32 को करो तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 170 ठीक है। तो ये कितना आ गया 178। जो 31st टर्म होगा 31st टर्म यहाँ पर लिख लेंगे 31st टर्म ऑफ एन एपी ऑफ द एपी इज 178। जो इस एपी का वो 31st टर्म होगा वो कितना होगा 178 होगा ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं ठीक है। 7th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है ठीक है। आगे हम अब अगली वीडियो में कल बात करेंगे ठीक है। और एक चीज़ और ठीक है, कल से हम क्या करने वाले हैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसकी भी शुरुआत करने वाले हैं ठीक है। तो अगर आपके पहचान में कोई भी क्लास 11th का स्टूडेंट है ठीक है, या जिसको क्लास 11th की का मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है ठीक है, उसको आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।